स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो ये कहानी हम आपको कहने जा रहे हैं, इसका नाम है गाथा श्री राम मंदिर की। जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कार्यक्रम देखा और उसके बाद ये यात्रा प्रदेशों में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी देखी। और न केवल उन्होंने देखी पर सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री अधिकारियों ने अखिल दरभंगा में ही वो रहते हैं, प्रबुद्ध सौरभ जी। ये जो मंच पे कलाकार हैं, शुभम नाथा कार्यक्रम में कराऊंगा। आप सबको संघर्ष की कहानी, त्याग की कहानी, समर्पण की कहानी यहाँ है। एक बार करतल ध्वनि के साथ प्रभु श्री राम से हम ये आज्ञा ले लेते हैं। जोरदार पेश है गाथा श्री राम मंदिर। राजा दशरथ के हो जैसे दशरथ के आंगन में महादेव गौरी से बोले, महादेव गौरी जलाओ, मंगल गाओ, रामाए अयोध्या। दिए जलाओ, मंगल गाओ, रामाए अयोध्या। जलाओ, दिए जलाओ, मंगल गाओ, रामाए अयोध्या। दिए जलाओ, मंगल गाओ, रामाए राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम 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 राम, सीता राम 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 राजा राजा। जय जय श्री राम, जय जय श्री। आज वैसे तो इस कार्यक्रम की मैंने बहुत प्रस्तुति की है, ये गाथा सुनाने का मुझे मौका मिला है। देश का भविष्य कैसा होगा आप सब तय करने। तो ये कहानी यहां कही और सुनी जानी है। उस कहानी के केंद्र में जो नाम है
मंगल को मंगल कर देता है, और वह है मेरे श्री राम का नाम। मंगल भवन मंगल दोनों हाथ खोल दीजिए प्रभु के नाम से। दशरथ मुझे नहीं मालूम है कि इससे पहले आपने कितने बड़े कार्यक्रम देखे हैं, पर ये आपके जीवन का सबसे विनम्र कार्यक्रम है। बहुत साधुवाद के साथ कह रहा हूं, आज जो परंपरा, जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं, उस कहानी ने हमें क्या सिखाया है? उस कहानी ने हमें सिखाया है क्या का मोल क्या है, वाणी का मोल क्या है। रघुकुल प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम। होता वही है जो मैं का, जब मुझे फोन आया 5 से 7 दिन पहले, तब तक मुझे ये में अमेरिका घूम के आया हूं, हांगकांग घूम के आया हूं, लंदन घूम के आया हूं, पर मैं बिहार पहली बार आ रहा हूं। ये सौभाग्य आपने मुझे दिया। होगा वही जो मेरे प्रभु को 7 बजे 18 घंटे की चरेवती निरंतर यात्रा के बाद प्रभु श्री राम के ससुराल में आने का मौका मिला। को कर तर्क बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हाँ, बड़े बड़े पद वाले लोग बैठे हैं, आपका नाम लेता हूं क्योंकि आप सबको दिशा, औपचारिकता नहीं है, पूरे मनोभाव के साथ आपका सम्मान करता हूं। हमारे सामने संगठन मंत्री श्री याज्ञवल्क्य के शुक्ला जी बैठे हैं, शुक्ल जी बैठे हैं। आप केंद्रीय, आप लोग ताली बजाइए, ये आपके लिए मार्गदर्शक हैं, आदर्श हैं। केंद्रीय कार्य समिति सदस्य डॉक्टर निधि बहुगुणा जी हमारे साथ हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रांत संगठन मंत्री श्री राकेश मौर्य जी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रंजनी श्रीवास्तव जी, मैं ये नाम क्यों ले रहा हूं, ये औपचारिकता नहीं है, उस मुकाम पे इस कार्यक्रम चाह रहा हूं। प्रदेश मंत्री पुरुषोत्तम जी, क्षेत्रीय छात्रा कुमारी जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रोफेसर पूनम कुमारी जी, प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर विवेकानंद तिवारी जी, स्वागत समिति अध्यक्ष डॉक्टर के गुप्ता जी, स्वागत समिति मंत्री श्री मृगेंद्र देव जी। मैंने ये बड़े नाम इसलिए लिए, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, बड़े पद पे बैठे हुए लोग हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई राष्ट्रपति हो, कोई बड़ा वैज्ञानिक हो, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे प्रभु श्री राम की सटीक तस्वीर बना दे। रोज सुबह उठ के आप जो चेहरा दर्पण में देखते हैं ना, वो आपका चेहरा है। और मैं अब आपको प्रणाम कर रहा हूं क्योंकि आपके मन के दर्पण में जो चेहरा आपको दिखता है वह प्रभु श्री राम का चेहरा है। यहां से लेके वहां तक, यहां से लेके यहां तक, और आप सबके मन में बसे प्रभु श्री राम को मैं प्रणाम करता हूं। जाकी भावना जैसी प्रभु मोबाइल छोड़ दीजिए, तालियां बजाइए, खूब आनंद लीजिए। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम मैं सब
जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। मुझे जब क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी ने फोन किया, इन्होंने मुझसे पूछा कि आप जब कार्यक्रम करने जाते हैं तो क्या सेवा शुल्क लेते हैं। ये बात मंच पे बताने जैसी नहीं है भाई साहब। मैं सेवा शुल्क में ये जय श्री राम के नारे लेता हूं भाई साहब, जोरदार लगा। मुझे राम के नारे बहुत पसंद है, राम का उद्घोष बहुत पसंद है। मेरे साथ कर दीजिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अद्भुत है ये पल, अद्भुत है ये क्षण, जिस उद्देश्य को लेके आप और हम यहां एकत्रित हुए हैं। ये उद्देश्य देश की धम, देश अगर दिल है तो वो धड़कन बनकर धड़क, आपकी मेरी आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर जो अयोध्या में बन के तैयार है। गूंजत जिनके नाम से सदा अयोध्या धाम, जय 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 माँ जानकी, जय 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 श्री राम, जय 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 माँ जानकी, जय 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 श्री राम। एक धाम जो है सदा अविजित अयुध अशोक, पुण्य कथा उस भूमि की सुनकर धन्य हो लोग, पुण्य कथा उस भूमि की सुनकर धन्य हो लोग। यह पुनीत अवसर है, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। और वहीं बनकर तैयार है जहां के लिए प्रभु प्रतिज्ञा आपने ली थी। आप ही कहते थे, आपके बड़े कहते थे, राम लला हम आएंगे। क्या कहते थे? राम लला हम आएंगे। पर देश का दुर्भाग्य यह भी रहा कि देश में कुछ लोग ऐसे भी थे, अभी भी हैं, कुछ ही बाकी है। जब आप कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वह आपका उपहास करते थे, आपका अपमान करते थे। न केवल आपका, हिंदू धर्म का, सनातनियों का अपमान करते थे। आप कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और देश के दुश्मन ये कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। पर हम सब सौभाग्यशाली हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वर में करोड़ों करोड़ सनातनियों को बताई तारीख 22 जनवरी 2024। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अगर वो भूमि जहां राम का जन्म हुआ है, अगर राम का नाम स्वर्ग है, तो वह भूमि जहां राम का जन्म हुआ है वह एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों स्वर्गों के बराबर है। कैसी है अयोध्या जी? आइए सुनते हैं कैसी है अयोध्या जी। राम धाम दापुरी सोहावन, लोक समस्त विदित अति पावन, लोक समस्त विदित अति पावन। इस दुनिया में सबसे पावन धाम कोई है तो आपके नजदीक ही है अयोध्या जी, और ये पूरे विश्व को मालूम है। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजै तनु नहीं संसारा। कोई जीव, कोई जंतु, कोई प्राणी अपने प्राण अगर अयोध्या जी में त्यागता है तो कहा जाता है वो जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आइए हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं, अपने पैरों से चलकर प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन करने जा सकते हैं, अपने हाथों को जोड़ अश्कों को बहाकर प्रभु श्री राम से सीधा सीधा संवाद कर सकते हैं। पर मित्रों, यहां तक पहुंचने से पहले अयोध्या जी ने एक लंबा इतिहास बहता हुआ देखा है।
जिस अयोध्या जी में आज उत्सव का माहौल है, आनंद है, वहां प्रभु श्री राम के दर्शन तक पर पाबंदी थी। जो गर्दन रामचरितमानस की चौपाई पढ़ने के लिए उठती थी, उस गर्दन को काट दिया जाता था। प्रभु दर्शन पे ताले लगा दिए गए थे। सरयू नदी ने एक काला इतिहास देखा है, वो इतिहास मैं आपको सुनाने आया हूं। हो सकता है कि जिस तरीके से हम ये बात कह रहे हैं वो साधारण हो, पर जो बात हम कहने आए हैं वह असाधारण है। बनति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। हो सकता है मेरा कहा हुआ सब कुछ गुण रहित हो, पर उसमें एक गुण है जो पूरा विश्व जानता है, और वह है मेरे प्रभु श्री राम का नाम। हम कथा सुनाते आज अयोध्या धाम की, हम कथा सुनाते आज अयोध्या धाम की, जिसमें है संचित गंध प्रभु श्री राम की, जिसमें है संचित गंध प्रभु श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, वो नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते आज अयोध्या धाम की, जिसमें है संचित गंध प्रभु श्री राम की, जिसमें है संचित गंध प्रभु श्री राम की। आइए कथा को प्रारंभ से प्रारंभ करते हैं। हम सब मनु के वंशज हैं। मनु के पुत्र हुए, उनमें एक पुत्र हुए इक्ष्वाकु। महाराज इक्ष्वाकु से प्रारंभ हुआ वो वंश जिसे सूर्य वंश कहते हैं। इस सूर्य वंश में एक परम पिता भी राजा हुए, राजा दशरथ। उनके 4 पुत्र हुए, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न, और उनका जन्म भी उसी स्थान पे हुआ जहां भव्य राम मंदिर अयोध्या में हुआ। तो आइए अब सुनते हैं गाथा श्री राम मंदिर की। दोनों महिमावान हैं, कर कर जोड़ प्रणाम, जितने पावन राम हैं उतना उनका धाम, जितने पावन राम हैं उतना उनका धाम। यह नियति का खेल है, कभी छाव कभी धूप, चक्र समय का जब चले रूप बने विद्रोह, चक्र समय का जब चले रूप बने विद्रोह। 11,000 वर्षों तक राम राज्य रहा, पर क्योंकि प्रभु श्री राम मानव रूप में आए थे तो उन्हें देह तो त्यागना ही था। सही समय आने पर प्रभु श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। प्रभु श्री राम के जाने के बाद अवध का प्रजा पालन किया कुश महाराज ने। कुश महाराज ने अवध नगरी को सजा दिया था, कई मंदिर बनवाए। उनमें से प्रमुखता से एक मंदिर का नाम लिया जाता है नागेश्वर मंदिर। इसकी भी अपनी एक कहानी है, कहां से पता कीजिए, बड़ी मुश्किल है दरवेशों। कहानी उम्र भर की है और मजमा रात भर का है। तो आइए कथा पे वापस लौटते हैं। प्रभु श्री राम के जाने के बाद भरत जी को प्रस्ताव गया था राज अभिषेक का, पर भरत जी तो आप जानते ही हैं, विनम्रता पूर्वक उन्होंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पहले भाई के लिए और फिर भतीजे के लिए रिश्तों की हम बात करें। एक बात में मैं आपका समर्थन चाहूंगा, अगर विश्व में प्रभु श्री राम जैसे बड़े भाई नहीं हुए तो राम जैसे बड़े भाई नहीं हुए तो लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे छोटे भाई भी नहीं हुए। रामचंद्र सरयू गए, जल समाधि स्वीकार, राम राज के तब बने
कुश जी तारणहार प्रभु जी, कुश जी तारणहार। कुश जी ने सब यत्न कर किया अवध श्रृंगार, मंदिर घाट सराय का करके जीर्णोद्धार प्रभु जी, करके जीर्णोद्धार। और फिर कई पीढ़ियों बाद आए राजा बृहद्बल। द्रौपद युग आ चुका था, महाभारत का युद्ध चल रहा था। राजा बृहद्बल कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे और वीर अभिमन्यु के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। राजा बृहद्बल के जाने के बाद सालों से आबाद रही अयोध्या नगरी अब ना तो अवध के कोई गुणगान करने वाला बचा था, न उसका कोई गीत गाने वाला बचा था। अयोध्या नगरी का क्षय शुरू होना प्रारंभ हो गया था। पर मित्रों, सभी युवा सामने बैठे हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप सब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं, मैं आप सब में स्वामी विवेकानंद देखता हूं। राष्ट्र सर्वोपरि भाव के साथ जो आप काम कर रहे हैं, मित्रों एक बात याद रखिएगा, हर रात के बाद सुबह होती है, हर अंधकार के बाद उजाला होता है। और आज पूर्णिया का ये अधिवेशन इतिहास रचेगा, ये मेरा दावा है। जब सूखे पत्ते झरे बन लागे सुनसान, किंतु नए को पल सदा पुनः फूंक दे प्राण, किंतु नए को पल सदा पुनः फूंक दे प्राण। 14 वर्ष बिताएंगे जो लौटे रघुवीर, अवध में सूर्योदय हुआ अंधियारे को चीर, अवध में सूर्योदय हुआ अंधियारे को चीर। अवध में सूर्योदय कैसे हुआ? जिस राम मंदिर, जिस जन्मभूमि के लिए 500 साल हम लड़े हैं, क्या आपको पता है किसने हमें बताया? कौन वो महान व्यक्ति था, कौन वो प्रभु का तत्व था जो बता के गया कि यहाँ राम का जन्म हुआ है? मैं आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश का नाम आप सबने सुना होगा। मध्य प्रदेश में एक नगरी है उज्जैन। उज्जैन के परम प्रतापी राजा हुए राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य एक बार अवध का दर्शन करने आए थे, और जब राजा विक्रमादित्य अवध का दर्शन करने आए तो वहां लोगों से क्या पूछ रहे थे? वह पूछ रहे थे, क्या मुझे कोई बताएगा कि मेरे राम का जन्म कहां हुआ है? मैं उज्जैन का राजा हूं, मुझे राम का भव्य मंदिर बनवाना है, मेरे प्रभु का मंदिर बनवाना है। पर राम का जन्म स्थान कोई आम जन बता दे, यह संभव नहीं है। राजा विक्रमादित्य थककर सरयू नदी के घाट पे जाके बैठ गए। उन्होंने देखा कि एक बेहद काला व्यक्ति काले घोड़े पर बैठकर सरयू नदी में समा गया। आश्चर्य इस बात का नहीं था कि वो नदी के अंदर चला गया, आश्चर्य इस बात का था वह व्यक्ति जब बाहर आया तो वह सफेद हो चुका था और घोड़ा भी सफेद हो चुका था। राजा विक्रमादित्य से रहा नहीं गया। राजा विक्रमादित्य ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु आप कौन हैं? ये कैसा चमत्कार है? तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं प्रयागराज हूं। लोग मेरे अंदर पाप धोने आते हैं, जब पापों के कारण मैं काला हो जाता हूं तो मैं अपना पाप धोने सरयू नदी में आता हूं। राजा विक्रमादित्य ने देर नहीं की, जिज्ञासावश एक और सवाल पूछ लिया, क्या प्रभु आप बता पाएंगे कि मेरे प्रभु का जन्म स्थान कौन सा है? तो प्रयागराज जी ने कहा कि मैं अभी जल्दी में हूं, कई श्रद्धालु मेरा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे सवाल का जवाब तुमको काशी विश्वनाथ में मिलेगा। राजा विक्रमादित्य ने बिल्कुल देर नहीं की, सीधा काशी विश्वनाथ पहुंचे। जैसे ही उनका पहला कदम काशी की पावन धरती पर पड़ा, एक ब्राह्मण स्वयं उनके सामने चला आ रहा था। उस ब्राह्मण के हाथ में गैया भी थी, गौ माता थी।
उसको लेके राजा विक्रमादित्य की ओर चला आ रहा था। और कथा यह कहती है वह ब्राह्मण और कोई नहीं थे, सदाशिव भोले भंडारी थे। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। ओ गौरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। उन ब्राह्मण ने सदाशिव भोले भंडारी जी ने राजा विक्रमादित्य के हाथ में आके गाए थे। इस बार राजा विक्रमादित्य ने कोई सवाल नहीं पूछा। एक शिक्षा हमको राजा विक्रमादित्य जी क्या देके जाते हैं, जब आप अपने से बड़े के सामने हो तो मौन धारण कर लीजिए, सब कुछ आपको स्वयं पता चले। राजा विक्रमादित्य के हाथ में गैया दी और कहा, राजन जिस उद्देश्य को लेके तुम यहां आए हो, इस गैया को तुम अवध की नगरी ले जाओ और इसका भ्रमण कराओ। जिस स्थान पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, राम जन्म स्थान कैसे पता चला, जिस स्थान पर गौ माता अपने चारों थनों से अपने आप दूध दे, वही राम का जन्म स्थान होगा। राजा विक्रमादित्य ने ऐसा ही किया। घंटों गैया के भ्रमण कराने के बाद उस स्थान पे जहां अयोध्या का राम मंदिर है, गैया ने अपने चारों थनों से अपने आप दूध दिया और राम का जन्म स्थान पता चला। जय जय श्री राम। पुनः पुनः उल्लास से अवध नगर हर्षाय, जब विक्रम महाराज ने मंदिर दिया बना। जब विक्रम महाराज ने मंदिर दिया बना। धर्म धाम शोभित हुआ, फैला सुख अभिना, गलियों में फिर गूंज उठा, जय 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 श्री राम। गलियों में फिर गूंज उठा, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। सिर्फ हम गा के चले जाए तो हम गवैया कहलाएंगे। हम तो राम का काम करने आए। फर्क से मिलता है कि हम 2 फीट ऊपर खड़े हैं क्योंकि हम राम की बात कर रहे हैं, और आप मां धरती से जुड़े हो क्योंकि आप राम की बात सुन रहे हैं। मित्रों, जब जय श्री राम का उद्घोष हो इस मंच से, राजा विक्रमादित्य ने एक मंदिर नहीं बनवाया, 240 मंदिर बनवाए। पहला मंदिर था 84 कलशों वाला, 7 स्तंभों वाला। जोरदार तालियां परम प्रतापी राजा विक्रमादित्य के लिए होनी चाहिए। और जय श्री राम का उद्घोष जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। अब आप लोग मत बजाइएगा, सिर्फ इनकी आवाज सुनते हैं। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। जय 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 श्री राम, 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 जय 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 श्री राम। जो प्रभु श्री राम ने पहला मंदिर बनवाया ना, तो दूर दूर से लोग अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मंदिर बना है, तो विश्व के लोग आ ही रहे हैं देखने। तब भी ऐसा हुआ था, जब पहला मंदिर बना था, बहुत खूबसूरत था। माननीय सांसद जी सामने बैठे हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। देश का स्वर्णिम काल है और लोकसभा में आप बैठे हैं, आप इतिहास का हिस्सा है। जोरदार तालियां भाई साहब के लिए बजाइए, भविष्य आपको याद रखेगा। प्रदीप कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। माननीय उदित नारायण झा साहब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। अररिया से हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, उस तरफ बस एक ही गीत चल रहा था, ये मेरा मनोभाव कहता है। अब उस समय मैं तो था नहीं, पर मेरा मन ये कहता है कि इसी तरीके का कोई गीत चारों तरफ बज रहा होगा।
तेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, नरों को आज धोने दो चरण आंखों के पानी से। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। मेरे घर राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। मेरे घर राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में आए हैं। सजा दो घर को गुलशन, घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। वालों को आग्रह कर लेता हूं, आप भी राम से नाम से जुड़ जाइए। क्या बात है, आप लोग पीछे प्रबुद्ध लोग हमारे, क्या बात है। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर को सा, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि सन 1992 में राम भक्तों को अपनी छाती पर गोलियां खाकर रामलला को पुनः स्थापित करना पड़ा। ऐसा क्या हुआ कि कार सेवकों की लाशों को गलियों में फेंका गया। ऐसा क्या हुआ कि हजारों सालों का संघर्ष, कई दशकों की कानूनी कार्रवाई लड़ने के बाद राम को राम का जन्म स्थान मिला। आइए मैं आपको सुनाता बलिदान की कहानी, जिस राम मंदिर बनने का उत्साह और आंसू भी आएंगे। उस राम मंदिर को 1525 में बाबर जब यहां आया, 1528 में बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को कहकर तुड़वा दिया। जिस राम मंदिर का उत्साह आप बना रहे थे, राजा विक्रमादित्य ने जो 240 मंदिर बनवाए थे, मीर बाकी ने तोड़ दिया। यह बात जब उस समय के राजा चली, वह तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। ब्रिटिश शासन के राजा मेहताब सिंह तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा, राजन ये क्या कर रहे हैं आप, तीर्थ यात्रा से वापस जा रहे हैं, आपको पुण्य नहीं मिलेगा। राजा होते हुए राम मंदिर टूट जाए तो मेरा राजा होना किस काम का। और बात रही पुण्य और पाप की, तो जो पुण्य मिले तीर्थ दर्शन सिंह वापस आए, शौर्य के साथ वीरता के साथ लड़े।
पर दुर्भाग्य था, होई सोई जो राजा मेहताब सिंह के पास हंसवर के राजा रणविजय सिंह युद्ध में आपको बताता हूं, अपने बच्चों को बताइएगा, आने वाली पीढ़ी को बताइएगा, ये सलमान खान और शाहरुख खान सही अभी है तो राजा मेहताब सिंह है और राजा रणविजय सिंह है। राजा रणविजय सिंह ने युद्ध लड़ा और युद्ध इतना भयावह था सांसद जी कि मीर बाकी को दिल्ली से सेना मंगवानी पड़ी। 30 दिन तक युद्ध चला। इसके बाद राजा रणविजय सिंह का भी बलिदान हो गया, पर युद्ध यहां खत्म नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद राजा रणविजय सिंह की धर्म आपके अंदर है, रानी लक्ष्मीबाई यहां बैठी है, सभी बहनों के लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। इनके अंदर जो शक्ति है, दुर्गा काली इनके अंदर है, सरस्वती लक्ष्मी इनके अंदर है। रानी जयराजपुरी ने युद्ध लड़ा, स्वामी महेश के साथ मिलकर, पंडित देवी दीन पांडे के साथ मिलकर दशकों तक युद्ध चला। ऐसे व्यहों की रचना की कि मीर बाकी की सेना थकने लगी थी, पर धोखे से इन्होंने रानी जयराजकुमारी को, पंडित देवी दीन पांडे को, स्वामी महेश्वरानंद को भी मार दिया, उनका भी बलिदान हो गया। एक एक करके राजा रणविजय सिंह की धर्मपत्नी रानी जयराजकुमारी, पंडित देवी दीन पांडे, स्वामी महेश्वरानंद, सबका बलिदान हो गया। कह कह कर तजते गए योद्धा अपने प्राण, अब लेते हैं हम विदा, तेरे हाथ कमान प्रभु जी, तेरे हाथ कमान। जन्मभूमि की लड़ते कुंवर कुम्हार, अवध भूमि है राम की, किसी का क्या अधिकार प्रभु जी, किसी का क्या 1555 में युद्ध की कमान अपने हाथ में ली संत बलरामाचार्य ने। संत थे नाम से, स्वभाव से योद्धा थे। इसके बाद 1556 में अकबर राजा बना। अकबर की कहानियां किताबों में आपको गलत पढ़ाई गई। अकबर कोई महान नहीं था, अकबर के करीबी थे बीरबल और राजा टोडरमल। एक तरफ संतों का दल बीरबल और राजा टोडरमल से बातचीत करता था कि हमें प्रभु राम की भक्ति के लिए मंदिर दे दिया जाए, और एक तरफ योद्धा रूपी संत बलरामाचार्य यह समझाते रहते थे कि अगर नहीं दिया तो फिर युद्ध होगा, और इतिहास गवाह है युद्ध भयावह होगा। अकबर ने 1600 ईस्वी में प्रभु श्री राम को पूजा के लिए, हमको पूजा के लिए, प्रभु श्री राम को रहने के लिए चबूतरा दे दिया, और संतों महात्माओं को रहने के लिए हनुमानगढ़ी में 6 बीघा जमीन दी। कितना दुर्भाग्य है मित्रों, जिस प्रभु श्री राम की पूरी दुनिया, जिस प्रभु श्री राम की पूरी सृष्टि, जिस प्रभु श्री राम का पूरा ब्रह्मांड, उनको रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ चबूतरा दिया गया। और वो संत महात्मा जिनकी कृपा दृष्टि से पूरी सृष्टि चलती है, उनको रहने के लिए सिर्फ 6 बीघा जमीन दी गई। उसके बाद भी मेरे संत महान, बोलिए सब संतन की। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा,
प्रचार प्रचार राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मित्रों, अकबर कोई महान नहीं था, उसने कोई कृपा नहीं की थी, कोई अनुकंपा नहीं की थी हमारे ऊपर। मित्रों, एक बात याद रखिए, हर बार हम जोश से काम लेते हैं, लेना भी चाहिए, पर हर बार लड़ाई तीर तलवार से नहीं लड़ी जाती। कई लड़ाइयां बुद्धि कौशल से लड़ी जाती हैं, कुछ लड़ाइयां हठ धर्मता से लड़ी जाती है, कुछ लड़ाइयां लगातार प्रयासों से लड़ी जाती हैं। ये चबूतरा जो पूजा के लिए मिला था, ये कोई अनुकंपा और ये कोई कृपा नहीं थी, यह तो प्रतिफल था राजा रणविजय सिंह, रानी जयराज कुरी, स्वामी महेश्वरानंद, पंडित देवी दीन पांडे के बलिदान का। वरना जो मुगल लूटने में विश्वास करते हैं वो जमीन दान दे दे, वह भी मंदिर के लिए, यह संभव नहीं था, यह डर था। उसके बाद जहांगीर और शाहजहां आए, इनमें भी बहुत भय था दोस्तों। ताजमहल को प्यार की निशानी कहते हैं। प्यार की निशानी ताजमहल हो ही नहीं सकता। प्यार की निशानी तो मां सीता है, जो 14 वर्ष वनवास चली गई प्रभु श्री राम के लिए। अपनी 14वीं बीबी के लिए, 14वें बच्चे के जन्म पे मर गई, उसके लिए कोई ताजमहल बना दे, ये कोई प्यार की निशानी हो सकता है क्या? प्यार की निशानी तो मेरे लखन है, जो अपने भाई के लिए अपनी धर्मपत्नी को छोड़ के जंगल तक चले गए। प्यार की निशानी तो उर्मिला है, जो अपने पति को कहती है आप अपने भाई के साथ जाइए। जोरदार तालियां अपने रामायण के सभी उन सत्य लोगों के लिए बजाइए जो त्याग और समर्पण के साथ जीते हैं। अमूमन जहांगीर और शाहजहां के समय लगभग शांति रही और पूजा पाठ प्यार से चलता रहा, तोपें शांत रही, ऐसा कह सकते हैं। देख लड़ाई हिंद की ताकत हो गई लोग, 6 दशकों तक चुप रहे बादशाह के तो, 6 दशकों तक चुप रहे बादशाह के तो। हिम्मत से ही जीत है, ताकत का कम मोल, अंदर के बल को कभी बाहर से मत तोड़, अंदर के बल को कभी बाहर से मत तोड़। फिर औरंगजेब आया। औरंगजेब ने अब से अपने सबसे दुर्दांत सेनापति फिदाई खां को एक काम दिया। यहां सब विचारधारा के लोग बैठे हैं, सनातनी बैठे हैं। उसने क्या काम दिया भाई साहब? उसने यह काम दिया कि सनातन को खत्म कर दो, इस्लामिक शासन लागू कर दो। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है सनातन खत्म हो सकता है? मैं एक बार और आपको मौका देता हूं, दिल से बोलिएगा, क्या आपको लगता है सनातन खत्म हो सकता है? फिर भी देश में कुछ ऐसे नेता हैं, वो दक्षिण के एक नेता हैं स्टालिन, वह कहते हैं कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है। अरे उनसे पूछो कि तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है? करुणानिधि का पोता कहता है कि सनातन डेंगू है। अरे तुम्हारा अस्तित्व ही राम के नाम से है, तुम क्यों सनातन को खत्म करोगे? और जो सनातन को खत्म करने की बात करेगा, उसे समय खुद ही खत्म कर देगा। जय जय श्री राम। मित्रों, ना आपके पास तलवार है, ना आपके पास डंडा है, ना पिस्तौल है, फिर भी आपके अंदर इतना साहस है, आप कह रहे हैं सनातन खत्म नहीं होगा, उसके लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। ये साहस आपके अंदर कैसे आता है? क्योंकि आपके और मेरे साथ प्रभु श्री राम है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन
तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। औरंगजेब मंदिर पे मंदिर तोड़ रहा था, बाबा वैष्णव दास, कुंवर गोपाल सिंह, ठाकुर जगदेवा सिंह युद्ध लड़ रहे थे। मित्रों, मुझे नहीं मालूम सिख धर्म को मारने वाले लोग यहाँ कितने बैठे हैं, पर एक बार जो बोले सो निहाल। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अपनी सेना भेजी थी। गुरु गोविंद सिंह जब 4 साल के थे तब अवध नगरी का दर्शन करने आए थे। उनके ऊपर यह एहसान प्रभु श्री राम का था, उन्होंने अपनी सेना भेजी थी युद्ध लड़ने के लिए। मित्रों, मेरे मन में एक बात आ रही है, जब औरंगजेब मंदिर पे मंदिर तोड़ रहा होगा, हनुमानगढ़ी में बैठे संतों पे क्या बीत रही होगी, संत समाज क्या कर रहा होगा, साधु क्या कर रहे होंगे। उनके हाथ में तो चिमटा और हाथ में करमंडल था, वह कैसे युद्ध लड़ रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है जब जब संकट आता है, हनुमानगढ़ी में बैठे साधु भी संकट मोचन हनुमान जी को जरूर याद करते होंगे, और नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ तो नित्य वहां होता होगा। मैं गाथा के इस हिस्से में बड़े विनम्र भाव के साथ, आस्था के साथ, प्यार के साथ, बहुत सारी भावनाओं के फूलों को इकट्ठा करके प्रभु श्री राम के चरणों में रख के हनुमान जी से आग्रह करूंगा, आप आ जाएं और स्वयं इस गाथा में आके बैठे, आगे की गाथा कहने का साहस मुझे मिले और सुनने का साहस आपको मिले। आइए मिलके हनुमान चालीसा का वाचन करते हैं और हनुमान जी को आमंत्रित करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज वरदहु रघुवर विमल जसु, बुद्धिहीन तनु जान के बल बुद्धि विद्या देहु मोहे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सिंह लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साज, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंत, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे बेको आतुर, प्रभु चरित सुन बेको रसिया, राम लगन सीता मन प्रिय, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जला, दीन रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के राय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम कहीं बढ़ते संताय, सहज बदन तुम रोजस गावे, अस्कै श्रीपति गढ़ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा, नारद सारद सहित नीच, तम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद गई सके कहाते, तुम उपकार सूग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जान, प्रभु मुद्रिका मिल माही, जल दिलान गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी चरण, तुम रक्षक काहू को डरना, आप अपने समारो आपे, तीनों लोग हाथते गावे, भूत पिशाच संकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीर, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलार, हस्त सिद्ध नवनिध के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय, और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाय, जो सत बार पाठ कर कोई, झूठ ही बंद महासुख होय, जो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संत की जय। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन
हृदय बसहो सुरभूम। सियावर रामचंद्र की, बोलो पुत्र हनुमान की, ओ बोलो सब संतन की। 1707 में इतिहास आपको बताना है, कहानी तक चलना है। आपको आनंद आ रहा हो तो एक बार जोरदार ताली प्रभु श्री राम के लिए बजा दी। 1707 में औरंगजेब मर गया। इसके बाद निर्वाणी अखाड़ा मजबूत हुआ। अभय राम जी ने निर्वाणी अखाड़ा मजबूत किया। इतिहास जानिए, यह सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, यह कार्यशाला है। आपको इतिहास के वो सुनहरे नाम बताने आया हूं जिन्होंने बलिदान दिया। निर्मोही अखाड़ा साधु गोविंद सिंह जी ने बनाया। राम प्रसाद जी ने बड़ा स्थान मजबूत किया और पूजा पाठ फिर प्रारंभ हुआ। मित्रों, जब राम मंदिर के इतिहास की बात होगी तो मराठा साम्राज्य को भी नहीं भूला जा सकता। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। मराठा साम्राज्य हमेशा ये मांग करता रहा, विशेष वीर मल्लाराव और सदाशिव राव, कि हमें प्रयागराज, काशी और अयोध्या प्रजा पालन के लिए दे दिया जाए। पर पानीपत की लड़ाई हारने के बाद यह संभव नहीं हो सका। एक नवाब हुए, उनका नाम था शुजदुल्ला। वह इतना डर गए थे इस बार, क्योंकि अखाड़े मजबूत हो रहे थे, भय बढ़ रहा था। उन्होंने अवध की राजधानी अयोध्या को छोड़ के फैजाबाद कर दिया था। और उसके बाद आए नवाब असफुद्दौला खान। उन्होंने क्या किया, उनका भय इतना बड़ा कि उन्होंने तो फैजाबाद छोड़ के लखनऊ तक आ गए थे। राजधानी लखनऊ उन्होंने कर दी। मित्रों, ये डर, ये भय अच्छा लग रहा था निर्मोही अखाड़ा के अभय रामदास जी को। एक समुदाय और है। राम मंदिर का इतिहास किसी एक का नहीं है। मुझे नहीं मालूम जैन धर्म के कितने अनुयायी यहां बैठे हैं, जैन धर्म को मानने वाले। पर मित्रों, जैन धर्म का भी बड़ा योगदान रहा सनातन को अयोध्या में जिंदा रखने के लिए। मैं जैन धर्म के सभी अनुयायियों को इस मंच से प्रणाम करता हूं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो विझाणं, नमो लोए सव्यसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो विझाणं, नमो लोए सव्यसाहुणं। मित्रों, अब जो मैं नाम लेने जा रहा हूं, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि ताली मत बजाइएगा। पर मेरा दावा है कि नाम सुनने के बाद अपने हाथों को आप रोक नहीं पाएंगे। चलिए ये प्रयास करते हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, कृपया ताली मत बजाइएगा। 1784 में अयोध्या पहुंची देवी अहिल्याबाई होलकर जी। औरंगजेब ने जिन मंदिरों को तोड़ दिया था, देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, सरयू के घाट का जीर्णोद्धार किया। दोनों हाथों को ऊंचा उठा के देवी अहिल्याबाई होलकर जी के लिए। मित्रों, अयोध्या में फिर रंगत लौट आई थी। दूर दूर से लोग उस मंदिर को देखने आ रहे थे जो देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाया था। और उस समय इस माहौल को देखते हुए सब तरफ यही गाया जा रहा था कि रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम सीताराम।
सीताराम भज प्यारे तो सीताराम राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 अयोध्या अयोध्या ए मेरे प्रभु राम बोलो जय जय श्री राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम अयोध्या ए मेरे प्रभु राम बोलो जय जय श्री राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम हो मेरी आंखों के तारे हैं प्रभु राम बोलो जय जय श्री राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम हो अयोध्या ए मेरे प्रभु राम बोलो जय जय श्री राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम मित्रों, पर इतिहास हर बार परीक्षा लेता है। इस बार परीक्षा ले रहे थे 1798 में। मैं सन व तारीख और मैं वो व्यक्ति का नाम ले रहा हूं जिससे आपको नफरत होनी चाहिए, और उस व्यक्ति का नाम भी ले रहा हूं जिसके प्रति आपका सम्मान होना। 1798 में सादत अली खान ने रोक लगवा दी, और इस बार राजकुंवर सिंह, राजा गुरुदत्त सिंह ने जवाब दिया और पूजा पाठ फिर प्रारंभ। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन 25 वर्ष बाद फिर एक नवाब का दिमाग सनका। इसने पूजा जीत हासिल की। मित्रों, अयोध्या के इतिहास में एक भयंकर नरसंहार हुआ। उस नरसंहार को यहां मैं जरूर बताना चाहूं। 24 को हमने भोपाल में किया था। उससे पहले मेरी माँ ने ये पूरी कहानी सुनी नहीं थी, पहली बार मंच से कह रहा था, और मेरी माँ कहीं दूर बैठी होगी, मेरी नजर भी उन पे नहीं जा रही थी। जब मैं घर लौटा तो मेरी माँ ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और एक बात कही कि बेटा, सब कुछ कहते हो, ये मत कहा करो, तुम्हारी जान पे आ जाएगी। मैंने माँ को, माँ ये तो एक मोहित है, 1000 मोहित भी कुर्बान श्री राम के। खूब रिकॉर्ड करिए, पूरी दुनिया तक पहुंचाइएगा। भयंकर नरसंहार हुआ, और वो व्यक्ति कौन था? उस व्यक्ति का नाम था शाह गुलाम हुसैन। एक मुसलमान के में बैठे सो रहे विश्राम हमला किया गया। उनको लगा कि संत महात्मा सो रहे हैं। वो भूल गए थे कि संत कभी सोते नहीं हैं, संत तो सदैव जागृत होते हैं। मित्रों, जब 400 लोग, आप कल्पना करके देखिए, आप विश्राम कर रहे हो और 400 लोग तलवार लेके, हथियार लेके आपके सामने आ जाएं, तो आप क्या करेंगे? और आपके पास सिर्फ चिमटा और करमंडल हो, आपको सुन के बहुत आनंद भी आएगा, भी होगी, दो भाव एक साथ आएंगे। उन संत महात्माओं ने युद्ध
को मार दिया। होई सोई जो राम रची राखा, 70 साधुओं का। फिर भी हमारे संत महान हिम्मत न हारिए विसारिए न राम दी रही है। सीताराम सीताराम जाहि विधि राखे राम, सीताराम कहिए, सीताराम सीताराम। ताहि विधि रहिए मुख, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू के राम तेरे साथ में, विधि का विधान जा चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहे। मैं कभी भी आप 1 घंटे के कार्यक्रम में अगर 1 घंटा आप राम का नाम लेंगे ना, तो मैं समझूंगा कार्यक्रम। राजनेताओं का जो सामने बैठे हैं, वैसे कई कार्यक्रम में राजनेता आते हैं और शक्ल दिखा के चले जाते हैं, पर जोरदार ताली इनके पूरे आनंद और धैर्य के साथ बैठ के गाथा का आनंद ले रहे हैं। आप आदर्श हैं। अंग्रेजों का शासन आया, अंग्रेजों की यही नीति थी, फूट डालो और शासन करो। अब बनवादी थी मंदिर को तोड़कर, जो मूल राम का जन्म स्थान था, जो तथाकथित मस्जिद थी, और जो चबूतरा अकबर ने पूजा के लिए दिया था, अंग्रेजों ने उन दोनों के बीच में फेंसिंग करवा दी। एक तरफ चबूतरा जहां रामलला झूले और पालने में झूल रहे हैं, स्थान तथाकथित मस्जिद 100 वर्षों तक यूं ही चलता रहा। कई लोगों को तो होती रही, पर जब कोई सच्चा राम भक्त रामलला को पालने में झूलते हुए देखता और उसकी आंखों में आंसू देखता और रामलला अपने जन्म स्थान की ओर देखते, तो उसका खून खौल जाता, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। मित्रों, एक बात तो तय है, जब जब आपने प्रभु को रोके पुकारा है, अश्कों से पुकारा है, प्रभु ने आपको दर्शन दिए हैं। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? ऐसा ही तब हुआ, उस समय भक्तों ने प्रभु को रोके पुकारा, लोगों की आंखों में आंसू होते थे, प्रभु अब तो कोई समाधान हो जाए, अब तो आप अपने जन्म स्थान पे पहुंच जाएं। तो फिर सन 1949 22-23 दिसंबर की रात प्रभु श्री राम स्वयं प्रकट हुए उस तथाकथित मस्जिद और राम के जन्म स्थान में। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी,
हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी भय प्रकट कृपाला दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी अद्भुत रूप विचारी श्री राम। उस समय लोगों को ये सनसनी खबर लग रही थी, पर राम भक्तों के लिए तो आनंद। दिसंबर और 1950 जनवरी, मतलब प्रधानमंत्री को यह तो मालूम होगा ना कि संविधान होगा कि 25 जनवरी को बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा होगा और बनाया होगा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। कुछ क्रिया जवाहरलाल नेहरू तो खुद को ही संविधान समझते थे, कर दिया कि विग्रह को वहां से हटा दिया जाए। अच्छा, जिस प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त अंगद के पांव को रावण की सेना नहीं हटा सकी, भक्त हनुमान की पूंछ को महाबली भीम नहीं हिला सका, उनके विग्रह को आप माफ करिएगा, तुम नेहरू जी तुम हटा पाओगे? उस समय हुआ करते थे। इतिहास के नाम बता रहा हूं, कार्यशाला है, बार बार दोहरा रहा हूं, याद। बड़े पद के लोग बैठे हैं, कभी ऐसा संभव है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रधानमंत्री को मना कर दे? और विग्रह को वहीं रहने दिया, जगह को विवादित कहा जा। मित्रों, देश आजाद हो चुका था, भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, नल नील अपना काम कर रहे थे और खर दूषण अपना काम कर रहे थे। हम अदालत पहुंचे 1950 में और निर्मोही अखाड़ा ने अर्जी लगाई। अर्जी क्या लगाई? कि हमें प्रभु श्री राम की पूजा वहां करने दी जाए और विग्रह को वहां से नहीं हटा। हम पहुंचे तो मुस्लिम पक्ष नहीं पहुंचा, उसने भी अर्जी लगाई, उसने कहा विग्रह को हटा दिया जाए, पूजा नहीं करने दी जाएगी। करतल ध्वनि और सम्मान उनके लिए दीजिएगा जो ये पूरी लड़ाई उस समय लड़ रहे थे। महेंद्र रामचंद्र दास जी, उनके नेतृत्व में ये पूरी लड़ाई लड़ी जा रही। लोगों को लग रहा था कि अब फैसला अदालत सुनाएगी, पर यह नहीं था। फैसला तो प्रभु श्री राम को तय करना था। हमने तो सब कुछ उनके चरणों में सौंप दिया था। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का आधार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का आधार तुम्हारे हाथों में। अदालतें तारीख पे तारीख दे रही थी। अमूमन जिनकी सरकार थी, वैसे तो मुझे उनका नाम इस मंच से नहीं लेना चाहिए, फिर भी ले लेता हूं क्योंकि उनका नाम आजकल कोई ले नहीं रहा है। कांग्रेस की सरकार थी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई निर्णय ले सके। एक नाम मैं इस मंच से लेना चाहूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए जोरदार ताली बजा लीजिए मित्रों। राष्ट्र सर्वोपरि भाव के साथ, समरसता के भाव के साथ हम लड़ते रहे। 1964 में
मुझे कोई मित्र मिलने आए थे, उन्होंने मुझे परिचय दिया कि मैं विश्व हिंदू परिषद से हूं। 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई और 1986 1 फरवरी को काम हुआ। जज साहब यूसी पांडे की अदालत में याचिकाकर्ता के पांडे की याचिका पर एक निर्णय लिया गया और निर्णय यह लिया गया कि जो ताला प्रभु श्री राम को लगा दिया है इसको खोल दिया जाए। इस निर्णय का क्रियान्वयन 40 मिनटों में हुआ। 4:40 पे निर्णय आया, 5:20 पे ताला खोल दिया गया। और आपको सुन के खुशी होगी, इस पूरी कार्रवाई की अगुवाई कर रहे थे वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गुरु महेंद्र अवैधनाथ जी। जज साहब ने एक किताब लिखी, उन्होंने यह लिखा कि जिस दिन मैं निर्णय ले रहा था उस दिन पूरी देर चबूतरे पे एक बंदर बैठा था और जब मैं घर पहुंचा तो मुझसे पहले वो बंदर मेरे घर आ चुका था। मेरा यह कहना है कि वह बंदर और कहीं नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। ओ दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है, जब से रामायण पढ़ ली है एक बार मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है एक बात एक बात मैंने समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना। लंका जले के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना। और मंदिर बने न हनुमान के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना। मंदिर बने न हनुमान के बिना। ओ दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, चले न हनुमान के बिना। ओ जब से रामायण पढ़ ली है एक बार मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है एक बार मैंने समझ ली है। मरे न श्री राम के बिना, मंदिर बने न हनुमान के बिना। रावण मरे न श्री राम। मन में यह सवाल आता है, जब स्वयं हनुमान जी ने, जो बंदर के रूप में हम कहते हैं, आपने हनुमान जी को क्या कहा होगा? पहला वाक्य जो साहब ने हनुमान जी को कहा होगा वो यह कहा होगा कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। वो मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। वो मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। वो मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। वो मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। ओ राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बैठ जाइए, बैठ जाइए, अभी इतिहास बाकी है। आपके बड़ों ने जो बलिदान दिया है यह सुनना बाकी है।
जय जय श्री राम। सन 1989 1989 माघ मेला इलाहाबाद जो अभी प्रयागराज है, वहां धर्म संसद बुलाई गई। 9 नवंबर को देव उठनी 11 के दिन शिलान्यास किया जाएगा, यह तय किया गया। दोस्तों, इस बार संकल्प इतना प्रबल था, जैसे वानर सेना ने संकल्प लिया था कि मां सीता को लाए बिना किष्किंधा नहीं लौटेंगे। ये वानर सेना कौन थी? ये वानर सेना थी बजरंग दल की, ये वानर सेना थी विश्व हिंदू परिषद की, और ये वानर सेना थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की। पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। पाप अनाचार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक नारा जो 26 जनवरी और 15 अगस्त को मैं स्कूल में लगाता था, मेरे मनोभाव का नारा है। आपको देख के वो ऊर्जा मिल रही है। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, ये उत्साह, ये उमंग, ये साहस बनाए रखिए। अभी संबल भी आपको बुला रहा है। 9 नवंबर नजदीक आ रही थी। मित्रों, इतिहास में यह कहा जाता है कि राजीव गांधी के कार्यकाल में ताला खुलवाया गया। यह झूठ है। ताला राजीव गांधी ने नहीं खुलवाया। ताला खुलवाया जो प्रबुद्ध जन सामने बैठे हैं, संत देवराह बाबा ने। संत देवराह बाबा कौन थे? विशुद्ध संत थे, पर राजनीति उनके चारों तरफ घूमती थी। इंदिरा गांधी जी की आघात आस्था थी, उनमें बहुत आस्था थी, हिंदू जनमानस की आस्था थी। उनका मन था ताला खुले, इसलिए ताला खुला, वरना राजीव गांधी ताला नहीं खुलवाते। बोलिए संत देवराह बाबा की। जो लोग अभी जातियों में बांट रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, अरे उनको पता ही नहीं है 9 नवंबर को जब शिलान्यास हुआ तो पहली ईंट किसने रखी? हरिजन बंधु कामेश्वर चौपाल के हाथों से पहली ईंट रखवाई गई। जो 22 जनवरी को माहौल था ना, जो दिसंबर 2023 को आपको लग रहा था वाह क्या राम मंदिर है, वाह क्या राम मंदिर है, दिल गदगद हो रहा था, ऐसा ही उस समय लोगों को लग रहा था। क्या तो सुंदर राम मंदिर बनेगा, शिलान्यास हो गया है, अब देरी कितनी है, अब समझो बन ही गया। पर इतिहास को कुछ और मंजूर था। पर जब तक इतिहास अपनी करवट लेता, उस समय गीत के बाद ये गीत घर घर में गाए जाते थे। राम तो अंगना सजाएंगे, आके दिवाली हम मनाएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे।
मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे तो अंगना झुलाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। वो मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। वो मीठे भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग जाग जाएंगे। 1990 सितंबर 1990 विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शिवसेना, असली वाली नकली वाली नहीं, असली वाली शिवसेना, बाबा साहेब की शिवसेना। 25 सितंबर को भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, एक जोरदार ताली उनके लिए बजा लीजिए, जिन्होंने रथ यात्रा निकला ली और जिन्हें अभी भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया। दादा लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा 25 सितंबर को निकलनी थी। सोमनाथ से यह यात्रा निकलनी थी और 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचनी थी। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, जय श्री राम के उद्घोष के साथ अब सभागृह में शांति कर दीजिए। बड़ा इतिहास सुनाने जा रहा हूं। जय जय श्री राम। लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा को 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। कुछ पत्रकारों ने मुलायम सिंह यादव को फोन किया। मैं उनके आगे पीछे कुछ नहीं लगाऊंगा, सीधा सीधा मुलायम सिंह यादव जी को फोन किया और कहा कि आडवाणी जी की रथ यात्रा आ रही है, आपका क्या कहना है? तो मुलायम सिंह जी ने कहा, हमारे राज्य में कोई भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। अहंकार बोल रहा था। उन्होंने, जब आप सज्जन होते हैं तो आपके दोस्त सज्जन होते हैं, और जब आप दुर्जन होते हैं तो आपके दोस्त भी दुर्जन होते हैं। उन्होंने अपने दुर्जन मित्र लालू प्रसाद यादव को फोन किया और कहा कि यात्रा को समस्तीपुर में रोक दिया जाए। अरे लालू प्रसाद यादव जी, आप लाल कृष्ण आडवाणी जी को समस्तीपुर में रोक सकते हो। मुलायम सिंह यादव जी, आप माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को लखनऊ हवाई अड्डे पे रोक सकते हो। आप माननीय रज्जू भैया को बस स्टैंड पे रोक सकते हो। आप सनातन को नहीं रोक सकते। हजारों लोग, न व्हाट्सएप था, न इंस्टाग्राम था, न फेसबुक था, न मोबाइल था। ये बड़े लोग सामने बैठे, इन्होंने इस इतिहास को अखबारों में पढ़ा होगा। हजारों लोग अयोध्या की तरफ जा रहे थे। अरे ये आह्वान किसका था? कौन बुला रहा था? ये आह्वान था अयोध्या जी का। अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। शिला की जगह लगा दे प्राण, शिला की जगह लगा दे प्राण, बिठा दे वहाँ राम भगवान। अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। सजग हो रघुवर की संतान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। बस के रास्ते बंद थे, ट्रेन के बस्ते बंद थे। आपको सुन के आश्चर्य होगा, लोग सरयू नदी पार करके अयोध्या पहुंच रहे थे। बहुत आश्चर्य में थे मुलायम सिंह जी। अरे उनको क्या पता, उनको क्या पता कि राम भक्त हनुमान तो 7 समुंदर पार कर सकते हैं, यह तो सिर्फ सरयू नदी थी। जय जय श्री राम।
30 अक्टूबर को वामदेव जी, महेंद्र नत्य गोपाल दास जी, अशोक सिंघल जी युद्ध लड़ रहे थे। इसको युद्ध कहूंगा क्योंकि सामने थी मुलायम सिंह यादव की पुलिस। उन्होंने लाठी चार्ज कर दी। एक लाठी माननीय अशोक सिंघल जी के सर पर आके लगी। मित्रों, ये प्रहार माननीय अशोक सिंघल जी के सर पे नहीं हो रहा था, ये प्रहार सनातन और हिंदुत्व के ऊपर हो रहा था। जैसे ही खबर आप जैसे कार्यकर्ताओं को लगी, उनको रोकना मुश्किल हो गया था। अब हजारों लोग गुंबज की ओर दौड़ पड़े थे, वहां बैरिकेड्स लगे थे। एक पुलिस की वैन थी, उस पुलिस की वैन में साधुओं को भरा जा रहा था। एक साधु ने ड्राइवर को लात मारी, बाहर फेंका और खुद ड्राइविंग सीट पे बैठे और बैरिकेड तोड़ते हुए मस्जिद, तथाकथित मस्जिद की ओर चले गए। कथा यह कहती है, न किसी ने साधु को उतरते देखा, न साधु को चढ़ते देखा। वह साधु भी और कोई नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। कोठारी बंधुओं ने भगवा ध्वज गुंबज के ऊपर रख दिया था और यह जीत थी सनातन की। जय जय श्री राम। महासंग्राम, 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 महासंग्राम। राम ही जाने महासंग्राम का क्या होगा परिणाम। राम ही जाने महासंग्राम का क्या होगा परिणाम। महासंग्राम, 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 महासंग्राम। 2 दिन बाद भयंकर नरसंहार हुआ। मुलायम सिंह यादव की पुलिस घरों से लोगों को निकाल रही थी और गोलियां मार रही थी। हजारों राम भक्तों को घरों से निकालकर गोलियां मारी जा रही थी मित्रों। और उसके बाद एक राम भक्त अपनी छाती पर गोलियां खाकर खून से लिख रहे थे, सिया राम, जय जय सिया राम। रामधुन साउंड। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक तरफ संघर्षरत आगे बढ़ते भक्त, एक तरफ है बह रहा राम अंश का रक्त। प्रभु जी राम अंश का रक्त। देख समर्पण भक्त का, राम स्वयं है अधीर। जब तक भक्त में प्राण थे, तब तक लड़े वो वीर प्रभु जी, तब तक लड़े वो वीर। हजारों लाशें अयोध्या की गलियों में थी, राम भक्तों के शव गलियों में थे। और सांसद जी, सरकारी रिकॉर्ड क्या कहता है कि सिर्फ 17 लोग मारे गए। कितना दुर्भाग्य है, इतना बड़ा मृत्यु कांड जिसे मैं कहूं, जिसे पुलिस ने एक को पकड़ के मारा हो, उसकी संख्या सिर्फ 17 बताई गई है। इतिहास में यह भी झूठ लिखा गया है। हिंदुओं का रक्त खौल उठा। इस बार हिंदुओं को समझाना मुश्किल था। जैसे तैसे करके कार सेवकों की लाशों को, उनके शवों को
दाह संस्कार के लिए मनाया गया। इसके बाद नींव पड़ी 1992 के निर्णायक कार सेवा की। उनकी अस्थियों को कलश में डालकर कलश यात्रा निकाली गई। जिन लोगों को याद होगा, सनातन को पूरे देश में जगाया गया और निर्णायक कार सेवा की बात हुई। 9 जुलाई को कार सेवा फिर प्रारंभ हुई। केंद्र में अब सरकार थी नरसिम्हा राव की और राज्य में सरकार किसकी हो गई थी भाई साहब? राम भक्त कल्याण सिंह जी की सरकार हो गई थी। जोरदार तालियां उनके लिए। उस समय तत्कालीन गृह मंत्री चौहान साहब ने कल्याण सिंह जी को फोन किया। उन्होंने कहा कार सेवा फिर प्रारंभ हो रही है, आपकी क्या तैयारी है? उन्होंने जवाब दिया, कार सेवा हो नहीं रही है, चल रही है, चलेगी और इस बार राम भक्तों पर गोलियां नहीं चलेंगी, क्योंकि सरकार जो है राम भक्त कल्याण सिंह जी की है। आप देखिए, कथा से अलग कुछ कह रहा हूं, पर मेरा मन कह रहा है। इससे पहले जिन्होंने ये आयोजन देखे होंगे, उन्होंने ये बात नहीं सुनी होगी। पहली बार मनोभाव के साथ मन में ये भाव आ रहा है। आप जो भी कर्म करते हैं, आपको उनका फल मिलता है। भाई साहब किसी से फोन पे बात कर रहे थे, जब हम कार्यक्रम करने आए, मेरी अनायास इन पे नजर गई और मैंने वो वार्तालाप सुन लिया। वैसे करना नहीं चाहिए। इन्होंने कहा, मित्र सब कुछ ठीक है, पर झूठ और पाप का फल इसी जन्म में मिलता है। आपने कहा था ना भाई साहब उस व्यक्ति को, मैंने दिल पे ले लिया और मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं, फल मिला। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बन गए थे। जो राजीव गांधी जी ने पाप किया, उसका फल उनको मिला। मुलायम सिंह का पाप का फल यह उनको मिला कि उनकी सरकार भी गई और उनके बेटे ने उनको साइकिल से भी उतार दिया। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, सबका मेरे खाता है। दाता के कोई नहीं दरबार हो। में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता। क्या फल मिला? जिसके 2 सांसद थे, आज वो सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। ये सुखद फल भी मिला हमको। ताली बजाइए अपनी विचारधारा के लिए। ओ मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मीठी मीठी तालियों के साथ बैठ के राम का नाम लेते हुए, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वो बड़े बड़े वो जमा खर्च का, बड़े बड़े वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मित्रों उसके बाद 9 जुलाई को फिर चबूतरा आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए। मेरा आना सफल हुआ भाई साहब। 10 मिनट और मेरा आप सुनना चाहते हैं? मैं पहली बार बिहार आया हूं और इतनी खूबसूरत याद लेके जा रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। इनका दृढ़ निश्चय था कि यह कार्यक्रम और हुआ। मैं साधुवाद माननीय चेतस जी भाई साहब का भी कहूंगा।
अन्य रोहित दुबे जी का भी कहूंगा, संगठन मंत्री हैं हमारे भोपाल में प्रांत के, जिनके प्रारब्ध से, जिनके भाग्य से ये कार्यक्रम हो रहे हैं और फिर यहां तक आ रहे हैं। आप सबके लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। 9 जुलाई को चबूतरा बना दिया गया, रोज सुनवाई वाली बेंच ने इस पर फिर रोक लगा दी। अब एक बात बताइए, कब तक हम धैर्य रखेंगे? हम तो राम भक्त हैं, प्रभु श्री राम का धैर्य भी चला गया था। वो 3 दिन तक समुद्र देवता को समझाते रहे कि भैया जाने दो, हमको जाना है प्रभु, सीता जी को लेके आना है, जाने दो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंध किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं, सागर से उठी अधीर ददक पौर श्री राम आंख के सर से। सिंधु देह त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूजत दासत ग्रहण की बंदा मुठ बंधन में। सच पूछो तो शर्मे ही शक्ति है बस्ती विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का, जिसमें शक्ति विजय की। अब धैर्य टूट चुका था। 6 दिसंबर निर्णायक तारीख है दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 को कार्य सेवा फिर हुई, और इस बार ऐसी कार्य सेवा हुई कि 22 जनवरी को राम मंदिर बन गया। मैं एक नाम लूंगा इस मंच से, उस नाम के सम्मान में ताली बजाइएगा। दोनों हाथ ऊपर करके मैं आपको ताली बजाने का स्थान भी दूंगा। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, श्री अशोक सिंघल जी, श्री मोरापंत पिंगले साहब, जोरदार तालियां होनी चाहिए इन नालों के लिए। श्री मुरली मनोहर जोशी जी, श्री विनय कटियार जी, महेंद्र वैद्यनाथ जी, महेंद्र नृत्य गोपाल दास जी, सुश्री उमा भारती जी, दीदी रितंबरा जी, विश्व हिंदू परिषद के लोग, शिवसेना के लोग, अखाड़ा परिषद के लोग। और एक बात मैं आपको बताऊं, आप सुनकर झूम जाएंगे, ताली बजाएंगे। जब गुंबज को तोड़ा जा रहा था, उस तथाकथित मस्जिद को तोड़ी जा रही थी, उस समय सुरक्षा घेरा किसने बनाया था? सुरक्षा घेरा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने। आप थे जो सैनिक बनकर खड़े थे कि छाती पे गोली हमको लगे और राम का जन्म स्थान उनको मिले। जोरदार तालियां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। मित्रों, नहीं रोकूंगा मैं आपको, और जोर से नारा लगाइए, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। मित्रों, इस बार प्रहार गुंबज पे नहीं हो रहा था, यह प्रहार हो रहा था बाबर की छाती पर, यह प्रहार हो रहा था मीर बाकी की छाती पर, शुजाउद्दौला, असफुद्दौला, औरंगजेब, फिदाई खां की छाती पर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, पूजा पाठ फिर प्रारंभ हुआ। मुख्य पैरोकार कौन थे? अदालत में जो लगातार अपना समय देते रहे, जोरदार ताली बजाइए। वो दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, उनकी कृपा दृष्टि हम पे बनी रहे। चंपत राय जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। हमारी तरफ से अदालत में केस कौन लड़ रहे थे? के पाराशरण साहब के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और एक नाम जो मैं ले रहा हूं, मित्रों, एक कार्यक्रम मैंने रायपुर में किया था, वहां लगभग 2-2.5 लाख लोग थे। ब्रजमोहन अग्रवाल जी आप जानते होंगे, संसद में आपके साथ हैं, उन्होंने करवाया था। वो राम जी का ननिहाल है, प्रारब्ध मुझे राम जी के ससुराल में भी लेके आया है। अब मेरा मन है कि एक कार्यक्रम में राम जी को अयोध्या में भी जाके सुनाऊं। मुझे लगता है रास्ता यहीं से ही बनेगा। और एक व्यक्तित्व से, क्योंकि वो हमारे बीच में है, उनसे मिलने का मेरा बहुत मन है। आप सब संपर्क वाले लोग यहाँ बैठे हैं, मैं पुनः इस मंच से कहूंगा, मैं कई मंचों से कहता हूं, जिस दिन मेरे प्रारब्ध में आएगा मैं उनसे मिलूंगा। पर बड़े सम्मान के साथ, बड़े विनम्र भाव के साथ, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए नाम ले रहा हूं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के। हजारों साक्ष्य देने के बाद
हमें हमारा राम जन्म स्थान मिला। और उसके बाद क्या हुआ, घर घर में बस यही गाया गया। क्या गाया गया? हर घर में अब एक ही नाम, जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। अरे हर घर में अब एक ही नाम। मैं माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी से आग्रह करूंगा, आप जरूर मंच पे आएं और सभी अतिथियों को भी लेके आए। मैं माइक आपको देता हूं और प्रमुख जनों को आप जरूर अपने साथ मंच पे लेके आए। श्री याज्ञवल्क्य शुक्ल जी, स्वागत है आपका। माननीय संसद जी आइए, आप सबसे आग्रह है और सब लोग झूम जाइए, नाच चाहिए, कोई रोक नहीं है। दो शब्द माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी के सुनते हैं, माननीय सांसद जी के सुनते हैं, फिर आपको खूब नचाएंगे, खूब झुमाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पहले भजन करते हैं, फिर भाई साहब को सुनेंगे। स्वागत है, एक जोरदार तालियां शुभम और अभिषेक और पूरे बैंड के लिए, करण जी, आदित्य जी, सार्थक जी, नानू भाई और मेरे दोनों मित्रों के लिए जो आपके ही हैं। आगे आगे। हर घर में अब एक ही नाम, जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। हम हिंदू हैं बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर। हम हिंदू हैं बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर। हम जिद पर आ जाए तो कर देंगे हम सबको ढेर। हम जिद पर आ जाए तो कर देंगे हम सबको ढेर। अरे कसम राम की खाई थी कि मंदिर वही बनाएंगे। कसम राम की खाई थी कि मंदिर वही बनाएंगे। राम नाम का भगवा सारे भारत में लहराएंगे। राम नाम का भगवा सारे भारत में लहराएंगे। अरे राम नाम का पी के प्याला, जय श्री राम। राम नाम का पी के प्याला, राम की धुन में डोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। राम सिया राम। और बनाए भी इसने हैं। जोरदार तालियां दिव्या के लिए। मेरी बहन मेरे साथ है समूह में, जोरदार तालियां इस 22 साल की राम जन्मभूमि के आंदोलन में, जोरदार तालियां हो जाए। आइए शुभम। राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ मंदिर सजाने की कर लो तैयारी।
राम जय राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम। ओ ये देश है वीर जवानों का, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। बल्ले बल्ले साहबा बल्ले 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 साहबा बल्ले बल्ले बल्ले। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं राजे, यहाँ गाते हैं राजे मस्ती में, मस्ती है जुबे बस्ती में। बल्ले 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 साहबा बल्ले बल्ले बल्ले। पेड़ों पे बहारे झूलों की, पेड़ों पे बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की। यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन बालों में, खिलती है कलियां गालों में। बल्ले बल्ले साहबा बल्ले 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 साहबा बल्ले बल्ले बल्ले। दिल भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। अगर हम मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है पीछे हट जाए। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। वो सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। ओ सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी।
जोश है, उम्र है, जोश है और शान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। वक्त है, जोश है और शान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर डालो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। ओ सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। ये अंतिम गीत हमारी तरफ से आप सबके साथ। आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी मारे नीले आसमान के तले। ये अभिषेक संसद जी 2 मिनट और आपके लिए, 2 मिनट और आपके ले लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां अपने राजनेता के लिए, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। खत्म करते हैं, एक 2 लाइन गा लीजिए। अभिषेक का मन है आप सबको देखते हुए आपके सम्मान में स्वागत है। तू ही जिंदगी है, तू ही मेरी मोहब्बत है, तेरे ही पैरों में जन्नत है। तू ही दिल, तू जान, तू माँ, तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जय भाई श्री राम। साहब, एक सेकंड के लिए और 2 मिनट के लिए भाई साहब आप 2 शब्द। दीदी जी 2 मिनट आप लोग मंच पे जरूर। तो मुझे लगता है कि आज हम सभी के जीवन का और पूर्व जन्म का शुभ फल है, जिसके कारण से इतना नजदीक से हम सब लोगों को लगा कि हम राम जन्मभूमि आंदोलन में सभी लोग शरीक हो रहे हैं। और मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा मोहित भाई के प्रति। जब मोहित भाई से मेरी बात हुई तो मोहित भाई ने कहा, 1 मिनट सुनिए, सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाइए। आपने नारा इतना लगवाया कि मेरा भी गला काम नहीं कर रहा है। जब मोहित भाई से बात हुई तो आज के ही डेट में मध्य प्रदेश में कार्यक्रम था मोहित भाई का, और मोहित भाई ने कहा कि भैया मुझे बिहार में आना है, और बिहार में मुझे जो बांग्लादेश के घुसपैठी इलाका है उसमें आना है, इसलिए आपने मुझे बुलाया है। मध्य प्रदेश में कभी चले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले पूर्णिया आएंगे, और आप पूर्णिया में आए, मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। और एक क्रांति रुकनी नहीं चाहिए। मैं मोहित भाई आपसे एक वादा चाहता हूं, मैं प्रदीप जी से भी बात कर रहा था, अगले बार घुसपैठ से सबसे ज्यादा जिला है किशनगंज, जो चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, जो पूर्वोत्तर भारत किशनगंज को जाता है। अगली बार अंगद का पैर किशनगंज में पड़ना चाहिए, क्योंकि आने वाले ढाका में आपकी कहानी होनी चाहिए। लोग हैं जिनको लगता है कि ढाका बांग्लादेश में राम जन्मभूमि की कहानी, बॉर्डर पार कहानी जानी
कार्यकर्ता किशनगंज से आपको आमंत्रण दे रहे हैं। अगली कथा हमारे हिंदुओं के लिए यहां से शक्ति का संचार करेंगे मोहित भाई। मैं इस मंच कथा वहां होगी तो और साहस के साथ होगी। सबसे पहले तो मैं मोहित जी को अशेष धन्यवाद करना चाहती हूँ, ना सिर्फ मोहित जी को बल्कि उनकी पूरी की पूरी प्रत्यक्ष रूप में, मूर्त रूप में उपस्थित हैं, और जो इस पूरी की पूरी टीम के पीछे की जो आप लोगों ने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी। और मैं आज चूंकि भाग्योदय की बात हो रही थी कि राम जी के ससुराल आने का मौका मिला है, तो मैं राम जी की जो जन्मभूमि है अवध क्षेत्र, अयोध्या के पास जो हमारा अवध बेल्ट पड़ता है, वहीं मेरा जन्म हुआ। मैं पर मोहित जी का आना भी हुआ गोरखपुर में, और उसके बाद फिर गुना मध्य प्रदेश। गोरखपुर में मोहित जी के आने के बाद भी मैं उनको सुन नहीं पाई किसी कारणवश, पर भाग्योदय हो रहा है कि मुझे पूरी प्रस्तुति सुनने का मौका मिला है। होई सोई तो राम रची राखा। बिल्कुल। तो एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे प्रबुद्ध जनों का, दायित्व वालों का, पर इसे लेके मेरे उस भाई का जो हमारी विनम्र भाव से हमारे और आप में जो राम बसे, आप सबको मैं चरण स्पर्श करता हूं।